ठीक है, तो 11th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में जो है गति पढ़ रहे हैं। कल मैं आपको बताया था गति के जो समीकरण है, इस गति के जो समीकरण में पहला ये जो है कल हम सिद्ध किए थे, है ना। कल हम सिद्ध किए थे, आज हम इन दोनों को जो है सिद्ध करना है। ठीक है, दो समीकरण। तो कल का मैं एक बार रिविजन कर देता हूं जल्दी से। जैसे पहला समीकरण है v बराबर जो है u प्लस जो है at। तो इसमें पता होना चाहिए u क्या है आपका, u है प्रारंभिक वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग है, v क्या है अंतिम वेग है, और a क्या है त्वरण है, और t क्या है समय है। ये आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक, अब इसको जो है हल करते हैं। तो मानते हैं कि मान लेते हैं कोई जो है वस्तु या कोई पिंड जो है आपका प्रारंभिक वेग u से, है ना, प्रारंभिक वेग u से जो है एक नियत त्वरण a से जो है गतिमान है, और t समय के पश्चात इसका वेग v हो जाता है। t समय के पश्चात इसका वेग v हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है भाई, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है v है, प्रारंभिक वेग क्या है u है, तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है आपका वेग में परिवर्तन की दर, है ना। त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे जो है t समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ है v माइनस यू, तो v माइनस यू बटे क्या हो गया t, और त्वरण को क्या लिखते हैं a से दर्शाते हैं, ये हो गया। अब इस t को इधर क्रिया गुणा करेंगे, ये हो जाएगा at बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू। अब ये माइनस यू को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो u प्लस जो है at बराबर क्या हो जाएगा v, या v बराबर हो जाएगा u प्लस जो है at। ये ठीक, तो ये मैं कल यहाँ तक जो है आप लोगों को बता चुका था, है ना। तो आज बस उसका जो है रिविजन किया हूं मैं। तो ये आपका गति का जो है पहला जो है समीकरण है ना। ये ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है। ठीक, तो बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड जो है गति का जो है द्वितीय जो है समीकरण आपका। ठीक, अगर किसी की स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए, अब हम गति के द्वितीय समीकरण को जो है सिद्ध करते हैं। तो गति का जो द्वितीय समीकरण है वो हमारा जो है s बराबर u प्लस जो है s बराबर ut प्लस जो है हाफ at का जो है स्क्वायर है। ठीक, ये अब इसमें s क्या चीज है विस्थापन, u प्रारंभिक वेग है, t जो है समय है, और a जो है त्वरण है। ठीक, तो इसमें हम ये विस्थापन s क्या चीज है विस्थापन है। तो इसको जब लिखोगे आप तो स्टार्टिंग में आप वही लिखोगे कि मान लेते हैं कोई वस्तु या कोई पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है, और वह एक नियत त्वरण, प्रारंभिक वेग u है और एक नियत जो है त्वरण a से जो है गतिमान है। ठीक, t समय के पश्चात जो है उसका विस्थापन s हो जाता है, और उसका वेग जो है v, है ना। मतलब ये आपका अंतिम वेग हो गया, और ये इसका जो है प्रारंभिक वेग है, और ये त्वरण है, और t समय के पश्चात इसका विस्थापन कितना होता है s, इसका जो है विस्थापन है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो हम देखते हैं औसत वेग।
औसत वेग। औसत वेग मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ दो। तो प्रारंभिक वेग क्या है u प्लस अंतिम वेग क्या है v बराबर बटे क्या हो जाएगा 2। औसत निकाल रहे हैं तो इसलिए जो है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग तो बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण नंबर 1 से गति का प्रथम समीकरण ये होता है तो v बराबर क्या है u प्लस जो है at। गति के प्रथम समीकरण से इससे हम क्या करेंगे v के स्थान पर u प्लस at का जो है मान रख देंगे। तो रख दीजिए, ये तो u पहले से है प्लस v का मान हम रखेंगे u प्लस at। ये हो जाएगा u प्लस जो है at बटे क्या हो जाएगा 2। अब हम देखें u और u दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर u लिखा हूं इसका मतलब क्या है सामने में कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, और यहाँ भी जो है u है इसके भी सामने में 1 है। तो 1 और 1 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 है ना, और पीछे में क्या है u तो ये क्या हो जाएगा दोनों जोड़ेंगे तो 2u। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका u और u को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2u प्लस 80 बटे हो जाएगा नीचे में जो है 2 है तो 2। अब ये जो 2 है नीचे में हर में जो 2 है ये दोनों के लिए आया है, पहले पद और दोनों पद दोनों के लिए आया है। तो अलग अलग इसको हम कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करोगे आपका, जैसे कि 2u बटे क्या करेंगे 2 प्लस का चिन्ह है प्लस 80 बटे क्या कर देंगे 2। तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा तो u प्लस क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं हाफ 80 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर है आपका v बराबर है ना औसत वेग, मतलब v बराबर आपका जो है औसत वेग बराबर है ना, औसत वेग बराबर हो गया, औसत वेग बराबर हो गया आपका u प्लस जो है हाफ 80। अब हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे क्या होता है समय। हमको क्या निकालना है विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन ये समय को इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा क्रिया गुणा, तो वेग गुणित क्या हो जाएगा समय बराबर क्या हो जाएगा विस्थापन। ठीक, अब यहां पर देखो यहाँ पर औसत वेग है, ये वेग क्या हो जाएगा आपका औसत, औसत वेग को लिखेंगे और गुणित जो है समय, समय मतलब t बराबर विस्थापन है ना, विस्थापन मतलब s। तो इसको हम साइड को जो है औसत वेग का मान रख दो, ये u प्लस जो है हाफ 80 ये गुणित समय, समय मतलब t, ये हो गया t बराबर विस्थापन मतलब s। ठीक है, अब इसको जो है अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा t का गुणा u से करेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस t का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ 8t का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, बराबर क्या हो जाएगा s। हमको निकालना क्या है, ये निकालना है s बराबर ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। तो ये आ गया है, बस इसका साइड चेंज नहीं है तो साइड चेंज कर दो, तो इसको हम इधर ला लेते हैं s बराबर ut प्लस क्या हो जाएगा हाफ 80 का स्क्वायर। ये हो गया आपका गति का जो है द्वितीय समीकरण। ठीक, और उसको हम सिद्ध भी कर दिए। तो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे पूजा समझ में आया क्या? हाँ ठीक है। अब गति का जो है प्रथम समीकरण देख लिए और गति का जो है द्वितीय जो है समीकरण हम देख लिए। अब हम तीसरा जो देखेंगे वो गति का जो है तृतीय समीकरण, ये है, इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे तो चलिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद गति का तीसरा समीकरण मैं जो है आपको बताता हूं।
चलिए हो गया। अब गति का जो तीसरा जो समीकरण है वो है आपका v बराबर u प्लस 2as, है ना। ये सिद्ध करना है तो इसमें सब चीज जानते हो आप लोग। v क्या है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a क्या है, त्वरण है, और s क्या है, आपका विस्थापन है। ठीक, क्लियर। अब हम स्टार्टिंग में वैसे ही लिखेंगे, है ना, कि आपका माना कि किसी वस्तु या किसी पिंड के द्वारा का प्रारंभिक वेग u है और वह प्रारंभिक वेग u है और एक नियत त्वरण जो है a से वो गतिमान है या गतिशील है। ठीक, t समय के पश्चात उसका विस्थापन जो है s हो जाता है तथा उसका वेग जो है v है। क्लियर। अब हम देखें तो गति का जो है प्रथम समीकरण, सबसे पहले हम देखते हैं गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है, u प्लस जो है at। ये गति का प्रथम समीकरण हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, t का मान निकालना है, t का मान निकालेंगे। t का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम u को इधर पक्षांतर करेंगे तो u जो है प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो v माइनस यू बराबर at। अब क्या करेंगे, t का मान निकालना है तो a को और पक्षांतर कर दो इधर, तो यहाँ पर जो है a जो है t के साथ जो मल्टीप्लाई है ना, गुणा में है, तो ये इधर आके भाग में आ जाएगा, तो v माइनस यू बटे क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा t, या इसको t बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू बटे जो है a। क्लियर है यहाँ तक। तो ये किसका मान निकला, t का मान निकला। अब हम गति के जो है द्वितीय समीकरण, इसमें जो है इस t का मान को रख देंगे। अब गति के द्वितीय समीकरण से गति के द्वितीय जो है समीकरण से देखते हैं तो यहां पर गति का द्वितीय समीकरण है आपका s बराबर ut प्लस हाफ at का जो है स्क्वायर। तो यहां पर देखो t का मान रख दो, t का मान है v माइनस यू बटे a प्लस हाफ a, t का मान v माइनस यू बटे a का स्क्वायर। यहाँ t का स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखें तो इसको अंदर गुणा करेंगे, तो चलो अगले स्टेप में करते हैं। u बराबर हो गया v माइनस यू बटे a, इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, प्लस हाफ a, इसको देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला से यहां पर हम बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub कर सकते हैं। इस फार्मूला से a का स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है v, तो v का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार b के स्थान पे क्या है, u है, तो यहाँ पर b का स्क्वायर है, वहां पे u का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, फिर 2ab मतलब 2ub। क्लियर। तो ये इस सूत्र से जो है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बटे क्या है a की घात 2, घात 2 है तो a की घात 2, ये यहां तक हो गया। अब इसमें देखें ये त्वरण a है और ये त्वरण की घात 2 है, एक कट जाएगा, है ना, तो केवल एक बचेगा। क्लियर। अब हम आगे जो है स्टेप से देखते हैं, ये फार्मूला है ना, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो आगे u अंदर गुणा कर दीजिए। अच्छा अगले स्टेप में करते हैं, v माइनस यू बटे जो है a प्लस हाफ
अब ये तो कट गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बटे क्या हो जाएगा, a बचेगा। ठीक, अब इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो u डॉट v हो जाएगा माइनस u और u की घात 2 बटे क्या हो जाएगा a प्लस हाफ। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, मतलब ये 2 है, इसको गुणा करने का आवश्यकता ही नहीं है, 2 को नीचे ला दो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बटे क्या हो जाएगा 2a। क्लियर है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए एक लघुत्तम समान होना चाहिए, तो इसका लघुत्तम a है और इसका लघुत्तम इसका हर a है और इसका हर में जो है 2a है, तो ये 2 जो है इससे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हर को समान लाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा हम केवल हर में नहीं कर सकते, अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा, तो अंश में भी जो है हम 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक, अंश और हर में दोनों 2 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि हर को समान लाना है इसलिए। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे, तो अंदर गुणा कर दो, इसको 2uv हो जाएगा माइनस 2 का गुणा u से करेंगे तो 2u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटे क्या हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv बटे हो जाएगा 2a। अब दोनों का हर जो है समान है, तो आराम से इसको ये इसके हर को जो है लिख दो 2a और इसको सबको जो है जोड़ दो, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये उतार दो, मतलब 2uv माइनस 2u की घात 2। अब ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस v स्क्वायर प्लस यहाँ पे u का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2uv, इतना हो जाएगा। अब देखो 2uv और ये 2uv दोनों बराबर है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो ये कट जाएगा। क्लियर। अब हम देखें तो इतना जो है बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका v, अच्छा इन दोनों में घट जाएगा है ना, ये 2 प्लस 1, ये 2 है और ये प्लस 1 है और इसमें u का गुणा है, इन दोनों को घटाएंगे क्या आ जाएगा -1 आएगा, और चूंकि u है तो u की घात 2 हो जाएगा, तो ये -1, तो इसको -1 को नहीं लिखते तो माइनस u स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, तो इसको मैं लिखता हूं आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2a, है ना। ये 3 पद बचा तो ये इससे घट जाएगा, तो माइनस यू स्क्वायर होगा और v स्क्वायर प्लस में है तो v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर बटे 2a, और इधर क्या चीज है, विस्थापन है s। अब इसको त्रियक गुणा कर दो ऐसे, तो त्रियक गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसके बाद ये वाला जो स्टेप लिख रहा हूं यहाँ पर, त्रियक गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 2as बराबर, इधर तो हो गया, अब इधर बचेगा क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हमको लाना क्या है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर को यही रहने दे और 2u स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा 2as प्लस जो है आपका v स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस जो है 2as बराबर v स्क्वायर। ठीक, अब सेम टू सेम आ गया, बस साइड बस चेंज है तो साइड चेंज कर दीजिए, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस जो है 2as। तो इस प्रकार ये गति का जो है तीसरा समीकरण को हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का जो है तृतीय समीकरण, तीनों समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं और तीनों समीकरण को मैं जो है आपको सिद्ध करके दिखा चुका हूं। तो पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो है पूरा जो है समझ में आया होगा अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और टाइम कितना हुआ है,